कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। आज रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का जो इतलाक होना था उसमें कोई कमी नहीं की गई है, ना ही बढ़ाई गई हैं। कीमतें बरकरार रखी गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह की है। पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अगले 15 रोज़ तक कीमतें बरकरार रहेंगी, कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुख्तसर उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़ज़ाना ने, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि आज रात जो इजाफा होना था या कमी होनी थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर की जो कदर है बढ़ती जा रही है, रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है और इसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती थी मगर उसे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शायद इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अगले 15 रोज़ के लिए भी इन्हीं कीमतों को बरकरार रखा गया है। चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, लाइट डीजल की कीमत हो, मिट्टी के तेल की कीमत हो, सब कीमतें बरकरार रखी गई हैं अगले 15 रोज़ के लिए और इनमें कोई इजाफा या कमी नहीं की गई है। कोई इजाफा या कमी नहीं हुई है। कीमतें 16 जनवरी से 31 जनवरी तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हैदराबाद से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी समेटने को तैयार है। 31 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी MQM के बायकॉट के बाद आसानी से मेयर लाने की पोजीशन में आ गई है। हैदराबाद में 9 टाउन्स के 160 यूसीज में पोलिंग जारी है। टंडू फजल, टंडुमजाम, हुसैनाबाद और कासमाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम दिखाई देती है। उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने की पोजीशन में होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इंतजामात पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छे इंतजामात नहीं हो सकते। जिस सियासी जमात ने बायकॉट किया वो उनका अपना मामला है। हल्का बंदियों का मसला कई महीनों से चल रहा है। आखिरी दिन आकर बायकॉट करना अवाम के मुफाद में नहीं। बलदियाती इंतखाबात इतने अरसे के बाद होना ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और जहाँ तक इंतजामात की बात है तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। हमारे ECB के ऑफिशियल्स ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ताउन किया है। इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी आप देख रहे हैं आपस में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। 500 यूनिट्स दी गई हैं, इसी तरह 300 है, तकरीबन 250-300 जो है वो FC की भी दी गई। तो इससे ज़्यादा अच्छे इंतजाम नहीं। उससे तो मेरा आपके चैनल्स की तवसत से ये पैगाम है पब्लिक को कि जैसे देखा जा रहा है जैसे टाइम गुजरा है, लोग आ रहे हैं तो अपना जो कानूनी और अपना शहरी जो फ्रीज़ है उसको अंजाम दें, अपने हालात ठीक करें। सिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी के एतबार से, मगिंग्स हो रही हैं और ये सफाई है, ये सारे जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जब आप लोग अपने इलेक्ट करेंगे तो वही मसले हल होंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि कराची के मसाइल इलेक्शन से ही हल होंगे। इलेक्शन कमिश्नर PTI की मर्जी का है, तनकीद बिला जवाज है। बलदियाती इंतखाबात अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। वो कराची में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये वही PTI है जिसने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खुद ही इन्होंने चूज़ किया है। उनके चॉइस के इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। ये तो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इलेक्शन जब हो रहा है तो उस अमल को सपोर्ट करें और अपना अपना वोट कास्ट करें। बाहर रह के फ़ायदा नहीं जी। इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आईनी इदारा है, इसकी अपनी एक हैसियत है और इसकी अपनी एक साख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है कि तमाम वोटर्स को बिला खौफ और पुरअमन तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अभी तक कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए।
कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। आज रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का जो इतलाक होना था उसमें कोई कमी नहीं की गई है, ना ही बढ़ाई गई हैं, कीमतें बरकरार रखी गई हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह की है। पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अगले 15 रोज़ तक कीमतें बरकरार रहेंगी, कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुख्तसर उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़ज़ाना ने, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि आज रात जो इजाफा होना था या कमी होनी थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर की जो कदर है बढ़ती जा रही है, रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है और इसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती थी मगर उसे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शायद इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अगले 15 रोज़ के लिए भी इन्हीं कीमतों को बरकरार रखा गया है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, लाइट डीजल की कीमत हो, मिट्टी के तेल की कीमत हो, सब कीमतें बरकरार रखी गई हैं अगले 15 रोज़ के लिए और इनमें कोई इजाफा या कमी नहीं की गई है। कोई इजाफा या कमी नहीं हुई है। कीमतें 16 जनवरी से 31 जनवरी तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हैदराबाद से भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी समेटने को तैयार है। 31 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी MQM के बायकॉट के बाद आसानी से मेयर लाने की पोजीशन में आ गई है। हैदराबाद में 9 टाउन्स के 160 यूसीज में पोलिंग जारी है। टंडू फजल, टंडुमजाम, हुसैनाबाद और कासमाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम दिखाई देती है। उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने की पोजीशन में होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इंतजामात पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छे इंतजामात नहीं हो सकते। जिस सियासी जमात ने बायकॉट किया वो उनका अपना मामला है। हल्का बंदियों का मसला कई महीनों से चल रहा है। आखिरी दिन आकर बायकॉट करना आवाम के मुफाद में नहीं। बल्दियाती इंतखाबात इतने अरसे के बाद होना ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और जहाँ तक इंतजामात की बात है तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। हमारे ECB के ऑफिशियल्स ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ताउन किया है। इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी आप देख रहे हैं आपस में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। 500 यूनिट्स दी गई हैं, इसी तरह 300 है, तकरीबन 250-300 जो है वो FC की भी दी गई। तो इससे ज़्यादा अच्छे इंतजाम नहीं। उससे तो मेरा आपके चैनल्स की तवसत से ये पैगाम है पब्लिक को कि जैसे देखा जा रहा है, जैसे टाइम गुजरा है, लोग आ रहे हैं तो अपना जो कानूनी और अपना शहरी जो फ्रीज़ है उसको अंजाम दें, अपने हालात ठीक करें। सिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी के एतबार से, मगिंग्स हो रही हैं और ये सफाई है, ये सारे जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जब आप लोग अपने इलेक्ट करेंगे तो वही मसले हल होंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि कराची के मसाइल इलेक्शन से ही हल होंगे। इलेक्शन कमिश्नर PTI की मर्जी का है, तनकीद बिला जवाज है। बल्दियाती इंतखाबात अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। वो कराची में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये वही PTI है जिसने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खुद ही इन्होंने चूज़ किया है। उनके चॉइस के इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी। ये तो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इलेक्शन जब हो रहा है तो उस अमल को सपोर्ट करें और अपना अपना वोट कास्ट करें। बाहर रह के फ़ायदा नहीं जी। इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आईनी इदारा है, इसकी अपनी एक हैसियत है और इसकी अपनी एक साख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है कि तमाम वोटर्स को बिला खौफ और पुरअमन तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अभी तक कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए।